खबर है कि परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में छापेमारी कर रहा है। लवली ग्रुप के मालिक आप सांसद अशोक कुमार मित्तल हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी के राज्यसभा उप नेता के तौर पर अपने साथी नेता राघव चड्ढा की जगह ली। अशोक कुमार मित्तल एलपीयू के संस्थापक और चांसलर हैं और वे अपने भाइयों रमेश मित्तल और नरेश मित्तल के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। ईडी की ये छापेमारी केंद्रीय जांच एजेंसी की जालंधर और चंडीगढ़ टीमों ने लवली ग्रुप से जुड़ी कारोबारी संस्थाओं के खिलाफ की है। एलपीयू के अलावा गुड़गांव में ट्रेड कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस में भी तलाशी ली है। एक अधिकारी ने बताया कि आप सांसद अशोक मित्तल के घर पर भी तलाशी ली जा रही है और साथ ही ये भी जोड़ा कि जिन सभी जगहों पर छापेमारी हो रही है वे लवली ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ईडी की ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के कथित उल्लंघन की जांच से जुड़ी है और बुधवार की सुबह तड़के छापेमारी शुरू की गई। एक अधिकारी ने एसटी को बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी है। सिर्फ एलपीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस में ही नहीं बल्कि ग्रुप के मालिकाना हक वाली मिठाइयों की दुकानों, लवली ऑटो और एक डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में भी छापेमारी की है। साथ ही मालिकों के घरों पर भी तलाशी ली जा रही है, जिनमें अशोक मित्तल भी शामिल हैं। अशोक मित्तल से जुड़ी संपत्तियों पर ईडी की छापेमारी आप द्वारा उन्हें राज्यसभा में उपनेता के अहम पद पर नियुक्त किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। इस पद पर पहले राघव चड्ढा थे। मित्तल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो आपके उन 7 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं जो इस सदन में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां राघव चड्ढा को राज्यसभा में अहम पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया था, वहीं मित्तल ने कहा था कि यह बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आप सांसद ने कहा था, राघव चड्ढा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आगे भी रहेंगे। मैंने उनसे ये जिम्मेदारी ली है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले एनडी गुप्ता से ली थी। आप एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अलग अलग नेताओं को अहम मुद्दे उठाने के अवसर देने में विश्वास रखती है। पंजाब में लवली ग्रुप से जुड़ी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी शुरू होने के कुछ ही देर बाद आपने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला और इस जांच एजेंसी की कार्रवाई को पंजाब चुनाव से पहले की तैयारी करार दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की इस कार्रवाई का कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया और कहा, मोदी जी ने पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वे बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इन छापों की आलोचना की। आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ईडी के छापे, मोदी का वही पुराना अंदाज। मान ने एक्स पर एक पोस्ट में ये बातें कही हैं। अशोक मित्तल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। उनके पिता ने लवली स्वीट्स नाम से मिठाई की एक छोटी सी दुकान शुरू की थी। अशोक मित्तल ने अपने भाइयों के साथ इस कारोबार को आगे बढ़ाया और वो जालंधर की सबसे मशहूर मिठाई दुकान बन गई है। मिठाई के कारोबार से हुई कमाई से उन्होंने 2005 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज देश की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी में से एक गिनी जाती है। उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और एजुकेशन सेक्टर में काम करते हुए उन्होंने एक ऐसा संस्थान खड़ा किया जहां हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच इस छापे को राजनीतिक रंग दिए जाने की कवायद जोरों से जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये कार्रवाई केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है या फिर सच में अशोक मित्तल दोषी करार होते। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए वेणु न्यूज और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।